मेरे ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, अतः आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे लेक्चर का श्रवण करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, टेंस माने होता है काल। डेफिनिट का निश्चित होता है, डेफिनिट में प्रीफिक्स इन लगा है, इसका मतलब है अनिश्चित, माने अनिश्चित वर्तमान काल है। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। सिंपल प्रेजेंट में हाँ, इसका जो पहचान है, मेन वर्ब के साथ ता, ते, ती का प्रयोग। जैसे राम घूमता है, सीता नाचती है, लोग घूमते हैं। हाँ, तो पहला उसमें आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस माने होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिसमें न तो प्रश्न का प्रयोग हुआ हो और न तो नहीं का प्रयोग हुआ हो, उसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी जो स्ट्रक्चर है या मेथड है, पहला सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का हम बोले तो एस फॉर्म, जिसमें एस या ई एस लगता है। तो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन जैसे ही है, सी है, ईट है, या कोई अकेला हो, राम या श्याम अकेला, तब ये थर्ड माने एस या ई एस वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो अब देखते हैं, रूल नंबर पहला है मेन वर्ब का एंडिंग, माने जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ हो, ऐसे वर्ब जिसके अंत में ओ हो, तो हम क्या करते हैं, एस या ई एस फॉर्म लगाने के लिए तो उसमें ई एस जोड़ देते हैं, उसमें ई एस जोड़ देते हैं। और उसके बाद जैसे डू का है डी ओ ई एस, गो का है जी ओ ई एस, माने ई एस जोड़ दिए हैं। ये रूल नंबर पहला है। उसके बाद है रूल नंबर दूसरा है, यदि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच हो, यदि ऐसा वर्ब हो जिसके अंत में एस एच या डबल एस हो, तो हम उसमें ई एस लगाते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है किसेस, इस किसेस का जो वर्ड है, मूल वर्ड है, डबल एस है, उसमें ई एस लगा दिए। विशेष में भी ई एस लगा दिए। पास में पासेस लगाए हैं, पुश में पुशेस लगाए हैं, रूस में रूसेस लगाते हैं। इस तरह ये नियम है, रूल नंबर दूसरा। अब रूल नंबर तीसरा है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में जैसे कॉन्सोनेंट उसके बाद वाई हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन और उसके बाद वाई हो, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। जैसे सी आर वाई में जो आखिरी लेटर है वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या किए, वाई को हटा दिए हैं और वाई की जगह आई ई एस जोड़े हैं। दूसरा जो शब्द है मेरी, इसमें भी लास्ट जो लेटर है वाई है, वाई को हटाकर क्या किए हैं, आई ई एस जोड़े हैं। ट्राई में भी वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, उसको भी वाई को हटाकर हम क्या किए हैं, टी आर आई ई एस। और अगला जो शब्द है एफ एल वाई, इसके भी आखिरी जो लेटर है वाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटाकर आई ई एस करें, फ्राइज किए हैं। अब है रूल नंबर, अब है स्पेशल केस है, माने ई एस। ऐसे मुख्य क्रिया के अंत में वाई होता है और उसके पहले, इसके पहले हम वाई देखे थे लेकिन कॉन्सोनेंट था उसके पहले, लेकिन इसमें देखते हैं यदि मुख्य क्रिया के अंत में वाई होता है, वाई के पहले वावेल होता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एस जोड़ देते हैं। जैसे ए से वाई लास्ट में वाई है लेकिन उसके पहले वावेल ए है, इसलिए यहाँ क्या किया, हम एस जोड़ दिए। दूसरा जो वर्ड है प्ले में देखते हैं हम, लास्ट तो वाई है लेकिन उसके पहले वावेल ए है, इसलिए हम क्या किए, एस जोड़ दिए, प्लेस कर दिए हैं। जैसे आप देखते हैं राम स्कूल जाता है, राम जो है करता है, सब्जेक्ट है, स्कूल जो है वर्ब है, माने कर्म है, ऑब्जेक्ट है। जाता माने जाना, जाना का इंग्लिश में होता है गो, वो क्या है, वर्ब है। तो चूंकि अब सिंगुलर नंबर है राम, क्योंकि राम सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ वर्ब का एस फॉर्म होगा
और गोस होगा राम गोस टू स्कूल। टू जो है प्रीपोजिशन है। दूसरा वाक्य देखते हैं हम, मैं पार्क में खेलता हूँ। अब मैं फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है, और यहाँ मैं का आई होता है, सब्जेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है इसीलिए वर्ब जो है खेलना का प्ले होगा। आई प्ले इन द पार्क। अब अगला वाक्य देखते हैं, अमन घर जाता है। अमन सब्जेक्ट है, घर जो है ऑब्जेक्ट है, अब आना का वर्ब है, उसका इंग्लिश में होता है कम। क्योंकि अमन देखते हैं सिंगुलर नंबर है, इसके पहले हम स्ट्रक्चर में बताए हैं, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का एस फॉर्म होता है, इसलिए कम का कम्स हो जाता है और होगा वाक्य अमन कम्स होम। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मेथड है, पहला होगा सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, उसके बाद कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग होता है, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब देखते हैं डज कहाँ प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता, जैसे ही है, सी है, ईट है या राम अकेला रहेगा तो डज का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा और वर्ब का उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। बाकी के साथ, बाकी जो सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ। अब देखते हैं यहाँ वाक्य, राम स्कूल नहीं जाता है। राम करता है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर नंबर है, इसके पहले बता दिया था। हम क्या करेंगे नेगेटिव बनाते समय, क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ प्रयोग किए हैं, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अगला वाक्य है, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। मैं जो है फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ डू का प्रयोग होगा और आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। उसके बाद अगला वाक्य है, अमन घर नहीं आता है। अमन जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर है इसीलिए यहाँ डज नॉट का प्रयोग होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना का कम होता है, तो अमन डज नॉट कम होम। अगला वाक्य है, जैसे राम स्कूल कब जाता है। इसके भी पहले बताया था, जब जब भी कब बीच में आता है डब्ल्यू एच तो हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। राम स्कूल कब जाता है, तो व्हेन डज राम गो टू स्कूल। मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ, व्हाई डू आई प्ले इन द पार्क। अमन घर कैसे आता है, हाउ डज अमन कम होम। अगला इंडिकेटिव सेंटेंस के पहले बताया था वो इंडिकेटिव सेंटेंस था, तो अभी बता रहा हूँ उसका फिर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें जो है स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच फैमिली या डब्ल्यू एच टेम्पलेट या डब्ल्यू एच क्वेश्चन बोलते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू एच का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यदि हम देखते हैं सब्जेक्ट यदि वाक्य में नहीं होगा तब नॉट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो जब भी हम डज या डू का प्रयोग करेंगे तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हाँ, अब देखते हैं यहाँ दो वाक्य दिख रहा है, क्या आप खेलते हो, आप क्या खेलते हो। दोनों वाक्य में अंतर है, पहले में क्या जो है पहले है और दूसरे में क्या जो है बीच में है, एक अंतर हो गया। और दूसरा अंतर ये है, क्या आप खेलते हो, इस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। और दूसरा जो वाक्य है, आप क्या खेलते हो, इस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में नहीं देंगे, बल्कि जो खेलते हैं क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, उसको हमको बताना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य जिसका क्या पहले होता है या यस या नो में उत्तर देते हैं, उसमें जो है हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए डू या डज का प्रयोग करेंगे, कभी भी भूल से यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरा जो वाक्य है, यहाँ हम सिर्फ यस और नो में उत्तर नहीं देंगे,
बल्कि जो खेलते हैं उसको बताएंगे। तो ऐसा वाला वाक्य आएगा तो हम सीधा WH फैमिली का प्रयोग करेंगे। देखते हैं क्या आप खेलते हो। क्योंकि आप जो है सेकंड पर्सन है उसका यू होता है, इसलिए सेकंड पर्सन के साथ डू लगता है तो होगा डू यू प्ले। उसके बाद फुल स्टॉप देना नहीं है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देना अनिवार्य होता है। तो ऐसा वाक्य आएगा जब यस या नो में उत्तर देना होगा या क्या पहले आएगा उसमें डू या डज का प्रयोग करना, WH का प्रयोग नहीं करना। दूसरा वाक्य है आप क्या खेलते हो, क्या बीच में है और उसके बाद हम जो खेलते हैं उसको बताना पड़ेगा, तो वहाँ WH का प्रयोग करना पड़ेगा। आपका यू होता है और इसलिए यू जो सेकंड पर्सन है इसलिए हम डू का प्रयोग किए हैं। व्हाट डू यू प्ले, यह क्वेश्चन मार्क अनिवार्य है। तीसरा देखते हैं क्या राम स्कूल जाता है। तो इसमें यस और नो में उत्तर दे सकते हैं। यदि किसी के मम्मी पूछेगा क्या तुम्हारा जो श्याम है स्कूल जाता है, तो उसको मम्मी उत्तर देगी यस और नो। तो ऐसा वाला क्या आएगा तो हम कर्ता के अनुसार डज या डू का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ कर्ता राम जो है सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या प्रयोग किए डज, इसलिए डज का प्रयोग किए। और राम जो है प्रॉपर नाउन होने के कारण उसका जो पहला लेटर है कैपिटल लिखे हैं। जहाँ भी प्रॉपर नाउन आता है उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, उसी नियम के आधार पर हम राम का भी कैपिटल लिखे हैं। डज राम गो टू स्कूल। अगला है क्या राम स्कूल नहीं आता है। यहाँ भी राम सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहाँ डज का प्रयोग करेंगे और डज राम नॉट गो टू स्कूल। स्कूल जो है कर्म है, गो जो है जाना का फर्स्ट फॉर्म है। अगला वाक्य है क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। अब मैं जो है फर्स्ट पर्सन है आई फर्स्ट पर्सन होने के कारण यहाँ डज का प्रयोग नहीं होगा बल्कि डू का होगा। डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। तो इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। डू या डज का प्रयोग किया जाता है जब क्या पहले रहता है। अगला वाक्य है क्या अमन घर नहीं आता है। अमन जो है सिंगुलर नंबर है, घर जो घर का होता है होम होता है वो ऑब्जेक्ट है, आना का कम होता है वो वर्ब है। क्योंकि यहाँ डू या डज लगाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ फिर क्या अमन जो है सिंगुलर नंबर है इसीलिए हम क्या करेंगे डज अमन नॉट कम होम। यहाँ भी अमन जो है कैपिटल लेटर में है क्योंकि अमन जो है प्रॉपर नाउन है इसीलिए कैपिटल लेटर में लिखे हैं। अगला देखते हैं अब राम स्कूल कब जाता है। इसको पहले बता दिया था राम स्कूल कब जाता है, कब जो है बीच में है और कब जाता है इसको यस और नो में उत्तर दे नहीं पाएंगे। जब जाता है उसका हमको दिन या तारीख बताना पड़ेगा इसीलिए यहाँ WH का फैमिली का प्रयोग होगा। और राम जो है सिंगुलर नंबर है इसलिए WH कब का होता है व्हेन, और सिंगुलर नंबर होने के कारण राम के साथ डज होगा इसलिए क्या कि व्हेन डज राम गो टू स्कूल। अगला वाक्य है मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ। यहाँ भी क्यों जो है बीच में है और क्यों खेलता हूँ उसका कारण बताना पड़ेगा। यस और नो में उत्तर नहीं देंगे इसलिए यहाँ भी WH फैमिली का प्रयोग होगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन है इसलिए एक के साथ डू होता है इसलिए इसका होगा क्यों का होता है वाई डू आई। देखो आई भी यहाँ कैपिटल है, जहाँ भी आई अकेला रहता है तो ध्यान देना अकेला रहता है वहाँ आई को कैपिटल ही लिखा जाता है, इस्तेमाल नहीं लिखते इसलिए आई जो है यहाँ कैपिटल लिखे हैं। वाई डू आई प्ले इन द पार्क, अब क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगला वाक्य है अमन घर कैसे आता है। यहाँ कैसे भी जो है बीच में है, अब कैसे आता है उसको हमको बताना पड़ेगा है ना, इसलिए क्या करेंगे उसको पहले लिखेंगे हाउ डज अमन कम होम।